हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर हम बात करने वाले हैं इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के लिए, जिसका आज पार्ट 3 हम हल करेंगे। इससे पहले 2 क्लासेस हमने हिस्ट्री पे ली हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप जरूर देखें। उनमें भी आपको वह क्वेश्चन करवाए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री से आपको हर साल जब भी एग्जाम होता है, हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री से 5 भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने ये पीडीएफ तैयार की है। पहले ये क्लास जो थी आपकी डेली सुबह 8 बजे होती थी, लेकिन अब से ये क्लास डेली आपकी शाम को 6 बजे होगी, यानी कि 6 PM की होगी। डेली शाम को 6 बजे ये क्लास आपको मिलेगी इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी, ठीक है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, स्टडी ग्रुप में जहां भी आप जुड़े हो वहां शेयर कर दें, अपने दोस्तों में फ्रेंड में जरूर इसे शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में इस सीरीज़ के बारे में अपनी राय ज़रूर देखे जाएँ। ये हिस्ट्री की सीरीज़ आपको कैसे लगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एसएससी जीडी के सारे प्रैक्टिस सेट आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम आपकी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसे छल कपट का युद्ध भी कहा जाता है। लिखिएगा, क्या कहते हैं? छल कपट का युद्ध कहा जाता है। जो बात तो आपको नहीं पता है, कलम और पेन उठा लीजिए, पेन और कॉपी उठाकर आप उसे जरूर लिखें, ठीक है। छल कपट का इसे युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं बंगाल के नवाब और लॉर्ड क्लाइव के बीच ये जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो बंगाल के जो सेनापति था, बंगाल की सेना का मीर जाफर, वो अपनी गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने लॉर्ड क्लाइव के कहने पर युद्ध लड़ा ही नहीं, ठीक है। तो इसे छल कपट का युद्ध कहा जाता है, जिसे बंगाल का नवाब जो था वो हार गया और फिर उसके बाद मीर जाफर गद्दी पर बैठा, जो कि एक कठपुतली था। जो वास्तविक सत्ता थी वो आपकी किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में थी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा बक्सर का युद्ध। हालांकि बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको बता दूं बक्सर का ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बक्सर के बाद ये युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद रखना 1763 में ये युद्ध प्रारंभ हुआ था। आपको 1764 इसमें लगाना है। ऑप्शन में आपको 1764 दिया जाएगा, तो 1764 आपको लगाना है, ठीक है। क्योंकि 1763 में शुरू हुआ था, लेकिन 1764 तक ये चला था, ठीक है। आपको याद रखना है। इसमें क्या हुआ था, देखिए ये जो था ये युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे पहले जो था अंग्रेजों ने कैसे छल कपट से मान लिया युद्ध लड़ा, तो उनको अंग्रेजों को अपनी सत्ता के बारे में पता नहीं था कि इतने हम ताकतवर हैं, तो इसलिए उन्होंने छल कपट का फायदा लिया। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में आप अगर देखेंगे तो इनकी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है। काहे की संधि हुई? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, आपको याद रखनी है। इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ये 2 संधियां हुई थी इलाहाबाद की, लेकिन सिर्फ आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय कौन सी संधि हुई, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1764 में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कहने का मतलब इनमें कौन कौन से सामर्थ्य, तो अवध के नवाब से यहाँ पर, और जो अभी आपने देखा जो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए थे उससे अंग्रेजी सेना से, वो थे। और आलम शाह जो थे, ये आलम शाह जो थे ये आपके मुगल सम्राट थे। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? बक्सर के युद्ध को प्रारंभ किया था, बक्सर का युद्ध लड़ा, ठीक है। तीनों की संयुक्त सेना थी। और इधर आपकी कौन थी? बंगाल में अंग्रेजों की सेना थी। इनके बीच जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था। उसके बाद ये युद्ध इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये निर्णायक युद्ध हुआ। इसके पहले जो आपका छलकपट का युद्ध था, इसके बाद ये निर्णायक युद्ध हुआ। इसके बाद अंग्रेज जान गए थे कि अब हम यही हैं। हालांकि अब आप समझेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि इनसे अंग्रेजों से लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा सेना किसके पास थी? इधर अपने सिराजुद्दौला वगैरह के पास अंग्रेजों से 3 गुना सेना थी। लेकिन ये आखिर युद्ध हारे क्यों? ये भी तो कारण हो सकता है अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि इन लोगों में संगठन की कमी थी। हालांकि संगठन जरूर इन लोगों ने बनाया था, लेकिन उसका अपना अपना मकसद था, ठीक है। अगर बंगाल के नवाब के देखें तो उनका और मकसद था, अवध के नवाब उनका और मकसद था, मुगल सम्राट का और मकसद था। सबका अपना अपना क्या था? अपना अपना अलग मकसद था, ठीक है। अपना अपना सबका अलग मकसद था, इसलिए ये युद्ध जो था ये ये लोग हार गए और मुगल सम्राट
अंग्रेज जीत गए। तो आपको याद रखना है 1763 में ये शुरू हुआ, 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं वो आपके एग्जाम के रिलेटेड ही लाए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन यहीं तक नहीं पूछा जाएगा दिल्ली का क्वेश्चन, इसलिए आप अब क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा। क्वेश्चन अब कैसा पूछा जाएगा कि स्वर्ण काल मतलब वास्तुकला का स्वर्ण काल किस युग के इसको कहा जाता है। जो आपको क्वेश्चन को समझिए, वास्तुकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, समझिए। कह रहा वास्तुकला के स्वर्ण युग जो था, वास्तुकला का स्वर्ण युग किसके युग को कहा जाता है, तो शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा। चित्रकला का स्वर्ण युग, तो चित्रकला का जो स्वर्ण युग था वो आपके जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शिवाजी के प्रशासन जब आप देखेंगे तो उनमें जो पेशवा था ये मुख्यमंत्री था, लेकिन जब शिवाजी जी की मृत्यु हो गई उसके बाद जो आया था तो पेशवा एक ऐसा पद हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट पद हो गया था। ठीक है, पेशवा को काफ़ी शक्तियां प्रदान हो गई थी, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो 17 कब जो पेशवा का पद था ये मुख्यमंत्री था। पद आपके एग्जाम में पूछ सकता है पेशवा का पद। अच्छा, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो शिवाजी थे यानी शिवा क्या पूरा मराठा साम्राज्य का कर कौन कौन थे, तो आपको याद रखना जो मराठा साम्राज्य था ये चौथ कर लिया करता था, चौथ कर, और एक आपका दूसरा कर कौन था, सरदेशमुखी। कौन था, सरदेशमुखी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि आपके एग्जाम के ये बार पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको याद रखना मराठा साम्राज्य जो था ये दो प्रकार के कर लिया करता था, एक आपका चौथ लिया करता था, दूसरा सरदेशमुखी। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो पूर्णतः रंगीन मतलब पहली बोलती फिल्म आरा थी, लेकिन जो पूर्णतः रंगीन थी वो झांसी की रानी फिल्म थी। ठीक है, झांसी की रानी की बात करें तो 1857 के ये स्वतंत्रता संग्राम से आपके रिलेटेड हैं। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने कहाँ से, झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था, उसके बाद ग्वालियर से इन्होंने युद्ध भी किया था। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में ज़रूर कर दें। डेली 6 बजे आपको शाम को ये डेली क्लास मिलती है। इसमें आपको 25 में से 22 प्लस का आपका टारगेट है। अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, इसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद सभी जितने भी स्टैटिक जी के सभी क्वेश्चन आपके करवाएंगे। मैथ की क्लासेस का भी हम बंदोबस्त कर रहे हैं। आपकी जल्द ही मैथ की क्लासेस शुरू हो जाएंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, इसी चैनल से आपको एसएससी जीडी के सारे क्लासेस व प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वियना समझौता कब हुआ था। वियना समझौता कब हुआ था, आपको याद रखना 1815 में वियना समझौता हुआ था। ठीक है, 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि किस देश में यूरोप का मरीज कहा जाता है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो आपको याद है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये बात आपको याद है, तुर्की को। ठीक है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की में एक बात आपको याद रखना, यहाँ अनातोलिया का पठार है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है, अनातोलिया का पठार, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अनातोलिया का पठार है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना 1871 में। ये विश्व इतिहास के 1-2 क्वेश्चन है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाइए अगला क्वेश्चन। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे और वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में राय जरूर देके जाएं। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो आपको याद रखना 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। क्लियर है, एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था, 1707 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी कब हुई थी, 1917 में हुई थी। याद रखना है आपको। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है ये। कह रहा बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1917 में ये क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा नई आर्थिक नीति एनईपी के जन्मदाता कौन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा, लेनिन। क्या हो जाएगा, लेनिन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने। ठीक है, किसने तैयार की थी? लेनिन ने तैयार की। चलिए ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। उसमें कुछ क्वेश्चन विश्व इतिहास के थे, तो वो इतने ज़्यादा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा की बात करेंगे तो भारत में शिक्षा सुधार कई आए। आपको एक बात याद रखनी है, कुछ बातें आपको बता दें शिक्षा से रिलेटेड आपको याद रखनी है। 1800 जो शिक्षा की सबसे पहले शुरुआत की गई थी वो 1813 के चार्टर एक्ट में की गई थी। कब? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या किया गया था? इसमें ब्रिटिश के द्वारा 1 लाख रुपए का प्रस्ताव पारित किया गया था, मतलब 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा जाता है वो आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच। क्या आता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिन्हें शिक्षा का मेघना काटा कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये आपको याद रखना है, चार्ल्स वुड डिस्पैच। हालांकि चार्ल्स नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा ये संगठन किया गया था, तो इसका नाम क्या था? चार्ल्स वुड डिस्पैच था। चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये आपको याद रखना। इसे क्या कहा जाता है? ये आया कब था? तो 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में आया था। ये बात आपको याद रखनी। इसे शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है। शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। फिलहाल इसका अंग्रेजी शिक्षा के जो जनक हैं, इन्हें लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम का ये रहा कि राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। बताइए इनका राइट आंसर क्या होगा? सरोकार नहीं था। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में की थी। आपको याद रखना, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एकेश्वरवादियों का अंत, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। और एकेश्वरवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया था। क्या? किसको? एकेश्वरवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सती प्रथा का विरोध किया था संस्कृत की शिक्षा में। इनका सरोकार नहीं था किसमें? संस्कृत की शिक्षा। मतलब ये क्या थे? ये अंग्रेजी शिक्षा का कहीं ना कहीं कहते थे कि मतलब विकास करने पर है, तो इन्हें संस्कृत शिक्षा पर इनका ज़्यादा विश्वास नहीं था। सती प्रथा को समाप्त, ये विधवा पुनर्विवाह, ये ऑप्शन दिए गए, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? सती संस्कृत शिक्षा में इनका सरोकार नहीं था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी है? तो सबको बच्चों वाला क्वेश्चन है, हर बच्चे को मालूम है। जनरल डायर इसका राइट आंसर हो जाए। अच्छा, जनरल डायर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहा, लेकिन क्वेश्चन यहां तक नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन अब क्या पूछा जाएगा आपको एग्जाम में? कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अपनी उपाधि किसने त्यागी थी? तो आपको याद रखना है, नाइटहुड की उपाधि मिली थी। किसे मिली थी? कमेंट बॉक्स में बताइए भाई साहब। नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नाइटहुड की उपाधि मिली थी। किसे मिली थी? किसे मिली थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली थी। इन्होंने ही नाइटहुड की जो आपकी उपाधि थी, ये आपके 1919 में नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में से रख लीजिए, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। क्लियर है? जनरल डायर इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रथम मैसूर युद्ध जो था किसके किसके बीच लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैसूर युद्ध की बात कर लें तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच मैसूर युद्ध लड़ा गया। मैसूर युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इसमें क्या हुआ था, मैं आपको कुछ चर्चा कर दूं। मैसूर युद्ध में ब्रिटिश शासन और हैदर अली के बीच युद्ध हुआ। तो दक्कन का एकमात्र ऐसा शासक हैदर अली था जिसने ब्रिटिश को हरा दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें मैसूर ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। लेकिन अंग्रेज बड़े चालाक, उन्होंने क्या कर दी, जब उन्होंने हारते अपने आप को देखा, उन्होंने संधि कर ली। और संधि के बावजूद क्या हुआ, और वो जब संधि कर ली उन्हें अपमानजनक लगा, फिर उन्होंने द्वितीय मैसूर युद्ध फिर से क्या कर दिया, द्वितीय मैसूर युद्ध। अब की बार उन्होंने द्वितीय मैसूर युद्ध फिर से छेड़ दिया, और इस बार सर आयरकूट के नेतृत्व में उन्होंने अपनी सेना को भेजा। किसके? सर आयरकूट का नेतृत्व किसका था? सर आयरकूट का नेतृत्व था। उन्होंने इसकी सेना को भेजा और फिर से हैदर अली परास्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बाद द्वितीय हुआ था, वो भी हैदर अली से हुआ, लेकिन तृतीय और चतुर्थ टीपू सुल्तान से हुआ था। ये बात आपको याद रखनी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है सती प्रथा पर प्रतिबिंब लगाने वाला कौन था? तो सती प्रथा पर प्रतिबिंब किसने लगाया था? तो आपको याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने आपका सती प्रथा पर रोक लगाई थी, प्रतिबंध लगाया था। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपका लॉर्ड कर्जन, सबसे घिनौनी घटना इसकी कौन थी? तो 1905 में
जो इसने बंगाल विभाजन किया था 1905 में, सबसे घिनौनी घटना इसकी मानी जाती है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति से संबंधित था, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हड़प नीति, गोद ना लेने की जो प्रथा थी, आपने पढ़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष म्यांमार भारत से अलग हो गया था? तो 1937 में म्यांमार भारत से अलग हो गया था। क्वेश्चन को समझिए, 1937 में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कब, तो 1935 का एक्ट था। कब? अधिनियम कौन सा था? तो 1935 का अधिनियम था, ठीक है, आपको याद रखना। 1935 के अधिनियम में भारत जो था म्यांमार से, भारतवर्ष से म्यांमार अलग हो गया था। 1935 का अधिनियम था, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड थे। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन इसमें विश्व इतिहास के आए थे, उनको आप ज़्यादा ना पढ़ें क्योंकि वो क्वेश्चन मुश्किल ही आए। विश्व इतिहास के, भारत के इतिहास से आपको क्वेश्चन 3 से 4 जरूर देखने को मिलेंगे, 4 से 5 भी आपको हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं एग्जाम में, उन्हीं को लेकर पीडीएफ तैयार किया। लगभग 200 क्वेश्चनों का पीडीएफ है। आज हमने 60 क्वेश्चन तक तैयार कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो आएगा, उसमें भी आपको धीरे धीरे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दें कि अब आपके पास हम आपके लिए मैथ और जियोग्राफी, पॉलिटी, इन सब की क्लासेस शुरू करने वाले हैं इसी चैनल अड्डा 730 हिस्ट्री पर। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं चैनल किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे डेली 6 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब जो पहले ये क्लास सुबह 8 बजे होती थी, लेकिन अब ये क्लास शाम को 6 बजे होगी। डेली शाम को 6 बजे ये क्लास हुआ करेगी। तो आप लोग डेली आ जाया करेंगे इसी चैनल अड्डा 730 हिस्ट्री पर शाम को 6 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।